दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और दिल्ली में सबसे बड़ा झटका है वो चिराग पासवान और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को लगा, यानी नीतीश कुमार को लगा है। समझेंगे हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद जी। विवेका जी, दिल्ली चुनाव के नतीजे आए, 27 साल के बाद बीजेपी का जो सूखा था वो खत्म होते हुए दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उनके सहयोगी चिराग पासवान और नीतीश कुमार को झटका लगते हुए भी दिखाई पड़ रहा है। देखिए, दिल्ली विधानसभा के चुनावी रिजल्ट में आम आदमी पार्टी साफ हो गई है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलते हुए दिख रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चूंकि बिहार में या फिर एनडीए का जो कुनबा है उस कुनबे में चिराग पासवान हैं, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, और इन दोनों पार्टियों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाया। लेकिन दोनों दल के जो उम्मीदवार थे उनको करारी शिकस्त मिलते हुए दिख रही है और कह सकते हैं कि करीब करीब ये हार गए हैं। बुराड़ी सीट जेडीयू को मिला था, एक सीट दोनों दल को, बुराड़ी सीट जेडीयू को मिला था। और अभी हम लोग बुराड़ी सीट की चर्चा करेंगे। इस इलाके में खास करके बिहार के से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, बड़ी संख्या में वोटर्स जो हैं वो पूर्वांचल और बिहार के हैं। तो ये देखिए, ये तस्वीर है इलेक्शन कमीशन की। हम सीधे इसी तस्वीर की चर्चा इस पर आते हैं। अभी देखिए, स्टेटस राउंड 6 राउंड तक का ही है, लेकिन अभी अपडेट जो है वो अपडेट यही है कि करीब करीब जेडीयू के कैंडिडेट हार गए हैं। और यह तस्वीर देखिए, यह तस्वीर संजीव झा हैं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। इन्हें एक बार 30,571 मत मिले हैं। दूसरे नंबर पर जो है 25,607 वोट ला करके शैलेंद्र कुमार, जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं, नीतीश कुमार के प्रत्याशी हैं, उन्हें 25,607 मत मिले हैं। तो इस तरह से लगभग 5,000 मत से ये पीछे चल रहे हैं। लेकिन यह संख्या कहा जा रहा है कि और यह फासला और बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा अन्य जो उम्मीदवार हैं, रतन त्यागी हैं, उन्हें 698 मत मिला है। अनिल कपूर है, 211 मत मिला है। गंगा राम है, बहुजन समाज पार्टी से, उन्हें 567 मत मिला है। मंगेश त्यागी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें 5,762 मत मिले हैं। तो तीसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी हैं। उसके अलावा अन्य जो निर्दलीय हैं या छोटे दल से जुड़े हुए लोग हैं उनको 100-150 के आसपास मत मिला है। नोटा को 660 मत मिला है, यानी कि नोटा ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार की पार्टी इस लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलेंगे तो अगर एक सीट हमें दी गई है तो वो सीट हम लोग जीतेंगे, और पूरी ताकत इन लोगों ने लगाई थी। जेडीयू के स्तर से, जेडीयू के तमाम, नीतीश कुमार को अगर छोड़ दें तो उनके बाद के तमाम नेताओं ने बुराड़ी में जाकर के जनसंपर्क चुनावी सभा किया था, घर घर जाकर के जो वोटर्स हैं उनसे मुलाकात की थी। इन्हीं लोगों को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का साथ लेकर के वे वहां से चुनाव जीतेंगे। लेकिन यह जो तस्वीर है, यह जो आंकड़े, यह जो वोट का जो टैली है वो यह बता रहा है कि आप औंधे मुंह, यानी कि दिल्ली चुनाव में जेडीयू औंधे मुंह गिर गई है। इनके प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार एक बार फिर से हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसके पहले वाला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी जेडीयू ने इन पर दांव लगाया था, लेकिन उनकी हार हुई थी। एक बार फिर से शैलेंद्र कुमार जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं उनकी हार होते हुए दिख रही है। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति है और यह स्थिति चिंताजनक है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड तरीके से वो जीत रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार जाते हुए दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते हुए दिख रही है। लेकिन जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है जेडीयू, जिसे सिर्फ एक सीट दिया गया था, बीजेपी ने दी थी, और वो सीट भी नीतीश कुमार की पार्टी हार रही है। तो यह, और खास करके उस क्षेत्र में जहां पर पूर्वांचल के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और खास करके बिहार के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, और वहां पर जेडीयू यानी कि बिहार की पार्टी जेडीयू के प्रत्याशी हारते हुए दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो संजीव झा हैं, इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये भी बिहार से ही जुड़े हुए हैं, और बिहार से जुड़े हुए हैं तो बिहार से जुड़ने का लाभ उन्हें मिलते हुए दिखाई दे रहा है। जो दिल्ली में जो लोग रहते हैं इस क्षेत्र में, वहां के लोगों ने जेडीयू के बनिस्पत कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव झा जो बिहार से जुड़े हुए हैं उनके प्रति सहानुभूति, उनके प्रति जो वोट देने का जो ये है
वो दिखाया है। और ये स्थिति है बुराड़ी सीट, जहां से नीतीश कुमार की पार्टी ने दांव लगाया था। नीतीश कुमार ने अपना उम्मीदवार दिया था, अपनी जाति का उम्मीदवार दिया था, लेकिन वहां से भी उनकी प्रत्याशी को हार का सामना करते हुए दिखाई पड़ रहा है। रेखा जी, नीतीश कुमार लगातार पिछले कई चुनावों से देश भर में अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारते हैं, लेकिन झारखंड को छोड़ दे तो हाल के दिनों में कहीं से बड़ी सफलता उनको नहीं मिली है। देखिए, झारखंड में 2 सीट इन्हें दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी से जब समझौता हुआ तो जेडीयू को 2 सीटें दी गई थी, लेकिन 2 में भी एक हार गए। यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी झारखंड में एक जो 2 मिला था सीट, उसमें से 1 सीट पर हार गई। सरयू राय, जो जिनकी अपनी ताकत है, निर्दलीय चुनाव में वे निर्दलीय जीते थे, तो इस बार नीतीश कुमार ने उन्हें अपने दल में शामिल कराया। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन हुआ और उस समझौते के तहत वो सीट सरयू राय के लिए छोड़ दी गई। सरयू राय को जेडीयू ने प्रत्याशी बनाया, वे जीते, लेकिन एक जो दूसरी सीट थी वो सीट जेडीयू हार गई। तो यह झारखंड का चुनाव परिणाम था। अब दिल्ली का चुनाव परिणाम है। तो दिल्ली में इस बार सिर्फ और सिर्फ इन्हें 1 सीट दी गई, लेकिन उस सीट पर भी जेडीयू के प्रत्याशी हारते हुए दिख रहे हैं। तो इस तरह से हाल के दिनों में जो 2 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए, जहां से नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ी, वहां की स्थिति यही है कि झारखंड में 2 में से 1 जीते और दिल्ली में जो 1 सीट मिली उसमें से भी हारते हुए नीतीश कुमार के प्रत्याशी दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो दिल्ली विधानसभा का नतीजा है, हालांकि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है, लेकिन स्थिति यही है कि वे हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनल रिजल्ट क्या है, कितना वोट से वे हारे, हम लोग वो भी बताएंगे, लेकिन अभी की स्थिति यही है और हम लोग आधिकारिक तौर पर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, या कोई हम लोग इधर उधर की बात नहीं, बल्कि इलेक्शन कमीशन का जो साइट है उस साइट के आधार पर हम लोग बता रहे हैं कि देखिए, शैलेंद्र कुमार जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं वे पीछे चल रहे हैं, हालांकि दूसरे नंबर पर जरूर हैं, बिल्कुल, लेकिन जो फासला है वो फासला बढ़ते जा रहा है, फासला बड़ा होते जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि इनकी शैलेंद्र कुमार की हार तय मानी जा रही है। तो लगातार कोशिश के बावजूद भी दिल्ली में नीतीश कुमार इस बार सफल होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे। हालांकि 25 राउंड की यहाँ गिनती होनी है और 6 राउंड में फिलहाल वो चुनाव हार चुके हैं। आगे देखना है कि फाइनल नतीजे क्या कुछ होते हैं, फाइनल नतीजे भी ये बताएंगे और दिल्ली के पल पल के अपडेट आप तक हम यूं ही पहुंचाते रहेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।